एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरी मॉर्निंग पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ जस्ट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वैसे तो अक्सर हम लोग रोज़ ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, पर अभी हार्दिक के पापा की छुट्टियाँ चल रही है तो अभी वो घर पे ही होंगे, तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, उठने में भी लेट हो जाएगा, सारे काम भी लेट से होंगे, तो इसीलिए आज भी लेट हो चुका है। अभी तो 8 बजने को आए हैं और अभी मैं जस्ट जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो चलिए अभी मैं पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में हादी भी उठ जाएगी। तो ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और फिर जो भी मेरे बाकी बचे हुए काम हैं, बाकी बचे हुए क्या मतलब, आज तो सारे काम बाकी ही है। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं जाऊँगी काम करने के लिए, तो फिर मैं मिलूँगी आपसे। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं से कर लेते हैं स्टार्ट। और नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अपने जो भी मॉर्निंग के काम बचे हुए थे, आज तो सारे ही काम मॉर्निंग के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह सारा कुछ फोल्ड करके रख दूँगी। और जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है वो मैं क्लीनिंग करने के पहले ही अपनी जगह पे रख देती हूँ और उसी के बाद में क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पौधों को पानी देने के लिए। और पानी तो वैसे मैं ग्लास से ही देती हूँ, पर ये जो पत्ते हैं वो धूल मिट्टी वाले हो जाते हैं, तो उसको स्प्रे से अच्छे से रोज़ वॉश करना पड़ता है, वरना बहुत ही धूल लग जाती है पत्तों पे। तो इसीलिए मैं पत्तों को इसी तरह वॉश कर लेती हूँ रोज़ के रोज़ ही। और अभी इसके बाद में मैं जाऊँगी पूरा किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन ऐसे का ऐसा ही मैं छोड़ के आई थी पोहे बनाने के बाद में। और अभी मैं पहले किचन कर लेती हूँ। और ये मटका वगैरह जो है ये हम लोग अल्टरनेट धोते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन धोते हैं, तो फिर आज मुझे वो भी सब कुछ क्लीन करना था। तो इस साइड का जो पूरा पोर्शन है वो क्लीन करने के बाद में मैं पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ क्लीन कर लूँगी। और मशीन मैंने चलाने के लिए रख दी है, क्योंकि तब तक हार्दी भी उठ गई थी, तो उसको भी मैंने नहला दिया है, इसीलिए थोड़ी सी देर ज़्यादा हो गई। और उसको नहलाने के बाद में ही मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए आई हूँ।
तो मैंने मशीन लगा दी है और ये क्लीन करने के बाद में मैं जाऊँगी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, और तभी तक के मेरा प्लेटफॉर्म भी सूख जाएगा। तो उसके बाद में मैं लंच बनाऊंगी, और लंच के टाइम पे मुझे क्लीन ही प्लेटफॉर्म चाहिए, वरना मुझे लंच तो बनाना ही है। तो फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो भी चलता, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं तीनों टाइम पूरा का पूरा साफ़ ही कर लेती हूँ और धो के ही साफ़ कर लेती हूँ। और लंच में मुझे बनाना है दाल तड़का, जीरा राइस और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, और साथ में पराठे बना लूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे तुअर की दाल है, जिसमें मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल डाली है, उसको अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके, जिसमें हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और साथ ही साथ में चावल भी धो के अच्छे से वॉश करके इसमें सिर्फ नमक मिलाना है, और इसको भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैं मक्खन निकाल के ले रही हूँ। तो मक्खन निकालने के लिए मैंने मलाई जो है वो शाम को ही दही जमा के फिर रख दी थी। तो अभी मैं इसका मक्खन निकाल लूँगी, और साथ ही साथ में जब तक कि मैं खाना बनाऊँगी तो इसमें से घी भी हो जाएगा। घी बनने में थोड़ा सा देर लगती है, तो इसीलिए मैं खाने के साथ ही बना के रख देती हूँ। मतलब मक्खन निकाल के, क्या बोले जा रही हूँ मैं, मलाई मक्खन। तो मक्खन निकाल के घी बनाने के लिए रख देती हूँ, तो उस पर ध्यान भी बना रहता है और घी नीचे से चलता नहीं है इसलिए। और हैंड मिक्सी चलाने से घी मक्खन जो है वो अच्छे से निकल के आ जाता है। और मिक्सी जार में ना बहुत बर्तन वगैरह सब कुछ होते हैं, तो मैं हैंड मिक्सी चला के ही मक्खन निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से मक्खन जो है वो अलग हो जाता है। और तब तक के मेरे चावल बन चुके थे। तो चावल में मैंने यहाँ पे तड़का लगा ले रही हूँ, और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे बटर लिया है, जिसमें थोड़ा सा जीरा डाल लिया है। और नमक तो मैंने चावल बॉईल करते टाइम डाला था, तो इसके लिए मुझे नमक नहीं डालना है। और बस ये जीरे का तड़का जो है मैंने चावल पे डाल दिया, और धनिया पत्ती डाल लूँगी अच्छे से, और बस इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरे जीरा राइस हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ पहले, क्योंकि सब्ज़ी की जो ग्रेवी है उसको, ग्रेवी मतलब जो ये मैं टमाटर और प्याज जो है वो सोते कर रही हूँ, उसको ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा, तभी मेरी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया था, जिसमें थोड़े से लौंग डाल लिए और एक टुकड़ा दालचीनी का डाल लिया है। और अभी ये प्याज डाल लिए हैं मैंने, जिसको नरम होने तक मैं अच्छे से पका लूँगी। और फिर इसमें मैं डाल लूँगी टमाटर, और इन दोनों को नरम होने तक मैं पका लूँगी। और फिर ठंडा करके मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है।
तो इसके लिए मैं पहले ये बना लूँगी और जब तक कि ये ठंडे होते हैं तब तक के मैं दाल बना लूँगी। और दाल बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया था, जिसमें राई जीरा डाल लिया है, कड़ी पत्ता डाल लिया है, और ये प्याज टमाटर और मिर्ची ये सारा कुछ मैंने इसी चॉपर में चॉप करके रखा था, तो तड़के में वहीं डाल लिया है। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी और इसको भी अच्छे से पका लूँगी और फिर मैं इसमें दाल डाल लूँगी। और ये जो इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली थी, ये मसाला पकाया है उसमें, तो फिर इसीलिए मैंने लाल मिर्ची यहाँ पे नहीं डाली है। लाल मिर्ची मैं बाद में भी तड़के में डालने वाली हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से नींबू नमक डाल के फिर उबाल लिया है और ये उसका मैं तड़का बना रही हूँ, जो भी मैं बटर में लगा रही हूँ उसका तड़का भी। तो इसमें 2 मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है और बस इसी का तड़का मैं ऊपर से डाल लूँगी। तो ये मेरी तड़के वाली दाल है, वो बन के रेडी हो जाएगी। और पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पैकेट में जो पंजाबी मसाला आता है वो ले लिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ले लिया है और ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने जो प्याज टमाटर है वो पीस के रखे थे उसी की ग्रेवी डाल ली है पहले। और फिर जो ये मसाला है उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था, वहीं डाल लूँगी। एक कटोरी में मैंने पानी मिक्स करके रखा था, वरना मसाले जो है वो जल जाते हैं, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था। और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी और इस तरीके से जब खौलने लग जाए मसाले और ग्रेवी, तभी इसमें मैं पनीर मिला लूँगी। और थोड़े से यहाँ पे मैंने मटर डाले हैं, क्योंकि हार्दिक के पापा को सिर्फ पनीर वाली सब्ज़ी है वो कम पसंद है, तो इसीलिए मैंने थोड़े से मटर भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी बन जाने के बाद मैंने एक बाउल में निकाल ली थी और उसको मैं फ्रेश क्रीम, जो मेरे आज का दूध है उसकी जो मलाई निकली थी वो मैंने पहले से स्टोर करके एक कटोरी में रखी थी और उसी को फेंट लिया है मैंने, और हल्का सा चम्मच से फेंट लिया है और उसी से मैंने सब्ज़ी को सजाया है आज। तो ये देखिए हमारा लंच बन के रेडी हो गया था और सिर्फ अभी मुझे पराठे बनाने बाकी थे, पर इतना मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो आ जाइए आप सब लोग भी लंच करने के लिए, और आपको ये लंच कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोपहर में लंच करने के बाद मैं अभी सीधा आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और लंच इतना ज़्यादा कुछ बनाया था लंच में और फिर किचन वगैरह क्लीन करने में भी बहुत ही टाइम हो चुका था, तो इसीलिए मैंने दोपहर में फिर कुछ भी नहीं शूट किया और लंच के बाद से, क्योंकि लंच के बाद सारी क्लीनिंग वगैरह करने में बहुत टाइम हो गया और 2-2:30 बज गए थे और हार्दिक परेशान हो रही थी क्योंकि उसे सोना था, इसलिए तो फिर मैंने दोपहर में उसको सुला दिया और अभी आई हूँ मैं वापस से किचन में। थोड़ा सा मिक्सचर बनाना है तो आपको मैं दिखाती हूँ, और वैसे एक बार मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे मिक्सचर बनाती हूँ, और हार्दिक को छोटी मोटी भूख लगती रहती है, तो या तो शाम को या कभी भी, अभी तो वो घर पे है तो उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है, तो फ्रूट्स भी कितने खाएंगे बच्चे, तो उनको उतना पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा मैं मिक्सचर बनाने जा रही थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और चलिए ये सारा कुछ करने के बाद में फिर मैं मिलूँगी आपसे। मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है और ये जो थोड़े से फ्राइम्स है उनको मैं फ्राई कर लूँगी, और फिर इसके बाद में जो मकई के पोहे होते हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें फ्राई कर लूँगी। और आज तो मैंने सेव घर पे नहीं बनाई है, क्योंकि जब हम लोग हमारे गांव गए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारी फरसान की शॉप है,
तो वहीं से हम लोग सेव गाठिया सब कुछ लेके आए हैं। तो सेव हमारे पास पड़ी है, तो मैंने सोचा, इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट से ये सारा कुछ फ्राई कर लूँगी तो मेरा मिक्सचर बन जाएगा और हार्दी को भी नाश्ते में चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ये फ्राइम्स वगैरह और ये जो मकई के पोहे मिलते हैं वो फ्राई कर लूँगी और फिर मुरमुरा डाल के इनको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मुरमुरा भी मुझे फ्राई करना था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और ये ऑयल मैंने बड़े बर्तन में इसके लिए लिया है क्योंकि मुरमुरा है, अगर छोटे बर्तन लेते तो सब जगह पे पूरे प्लेटफॉर्म पे फैल जाता है। तो इसके लिए मैंने इतना बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने हल्दी और नमक डाल लिया है, थोड़े से कड़ी पत्ते डाल लिए थे और ये आधा पैकेट मेरे पास मुरमुरे का पड़ा था तो वो डाल लूँगी और इसमें मैं नमक डाल लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो बाद में सारी चीज़ें फ्राई की हुई है वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। और मिर्ची पाउडर हम लोग कम डाल रहे हैं क्योंकि हार्दी को खाना रहता है तो वो तीखा नहीं खाना पसंद करती, और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। और फिर इन सारी चीज़ों को मुरमुरे में मिक्स करने के बाद जो मैंने फ्राई की हुई सारी चीज़ें हैं उनको भी मिक्स कर लूँगी। तो मेरा जो मिक्सचर है वो बन के रेडी हो जाएगा और ये आप चाय के साथ या ऐसे ही या कभी भी खा सकते हो। छोटी छोटी भूख के लिए ना ये बहुत सही रहता है और बच्चों को तो कभी भी भूख लगती है। तो मेरी हार्दी को तो रात को भी भूख लगती है, खाना खाने के बाद जब वो खेलने जाती है और वापस आती है तो सोने के टाइम से पहले भी उसको भूख लगती है। तो तब मुझे ये देना उसको सही रहेगा क्योंकि वो इतना रात को हेवी भी नहीं लगता है इसके लिए। तो बस आज का वीडियो मैंने यहीं तक का बनाया था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।